हाँ तो दोस्त, अब मैं क्या करता हूँ, तेरे पीबी इज इक्वल टू एनआरटी का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा और एनरिच करते हैं विद अ विक्टर मेयर मेथड। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या विक्टर मेयर मेथड को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नहीं सर, विक्टर मेयर नहीं नहीं। पढ़ा था, तो आप पढ़ते हैं विक्टर मेयर। तो क्या है ये विक्टर मेयर मेथड? बेसिकली ये जो विक्टर मेयर मेथड है, दिस इज यूज्ड टू फाइंड द मोलर मास of unknown substance। बट बॉस ये एक चीज पे बेस्ड है, और वो चीज क्या है? जैसे अगर मैं पानी को इधर रख दूं, इस चीज को हालांकि तुम इक्विलिब्रियम में जाके सीखते हो बट यूज इस मेथड में भी करोगे। ये एक मेरा कोई कंटेनर है, एंड सपोज करो इस कंटेनर के अंदर मैं पानी को यहाँ रख देता हूँ, भर देता हूँ, एंड देयर इज अदर कंटेनर ऑल्सो। अब बाहर से तुम्हारा लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर, है ना? ये एक्सटर्नल, हम लोग क्या बोलते हैं, पानी तब तक बॉयल नहीं होता है जब तक पानी का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर से ज्यादा ना हो जाए। ऐसा होता है, तभी तो आप जैसे पहाड़ी पे जाओ, कम होता है। हाँ तो पहाड़ी पे क्या होता है, यहाँ पे गैसेस कम हो जाती हैं, हल्की गैसेस रह जाती हैं। तो आप यहाँ जाके जब खाना पकाओगे ना तो जल्दी पानी बॉयल हो जाया करेगा। उसका कारण क्या है? ये एटमॉस्फेयर जो है वो कम होता है, तो कम होता है तो जो वेपर प्रेशर होता है वो जल्दी ओवरकम कर जाता है, वो तोड़ के ऐसे ऊपर निकल जाता है, right? ओके। ऐसा ही हम लोग प्रेशर कुकर भी इसलिए यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देते हैं इसमें। हाँ, तो जैसे ही आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाते हो तो जो पानी का जो वेपर प्रेशर है वो इसको तोड़ नहीं पाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है? पानी के वेपर्स की वजह से प्रेशर, जो ऊपर वेपर बने रहता है। अच्छा। तो उसका प्रेशर अगर ज्यादा होगा इससे तभी ये तोड़ पाएगा, तो फिर सीटी बजती है कुकर की। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे आप बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देते हो जब आप प्रेशर कुकर यूज करते हो, ओके। right? तो ऐसा होता है, देख पानी के ऊपर क्या है, वेपर है, और जब तक ये वेपर इतने पावरफुल नहीं होंगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ब्रेक कर पाए तब तक ये ऐसे ही ऊपर बने रहेंगे। हाँ। एट द मोमेंट इनको तुमने इतनी पावर दे दी बॉईल करके, तो दे विल ब्रेक एंड वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। यस, ओके। एग्रीड विद दिस पॉइंट ना? यस सर। हाँ, तो सेम फॉर दिस ऑल्सो, कैसा ही है। लेकिन यार एक बात बताऊं, अगर एक टेम्परेचर है, कोई भी एक टेम्परेचर है, मैंने बोल दिया टी डिग्री सेल्सियस, तो टी डिग्री सेल्सियस पे इस कंटेनर का और इस कंटेनर का जो वेपर प्रेशर है वो सेम ही रहता है, वो सेम ही रहता है। आप कोई भी पानी उठा लो वो सेम ही रहेगा। ऐसा कैसे? कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दे विल एडजस्ट इन सच अ वे। मान ले तूने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया तो ये हाँ। ज्यादा वेपर बनना शुरू हो जाएंगे ऊपर, तो अगर हाँ। वॉल्यूम घटा देगा क्या हो जाएंगे, कम वेपर बनना कम स्टार्ट हो होएगा। जाएंगे। एक मिनट रुको। तो देखो भाई, तो हमने क्या बोला, जो वेपर का अमाउंट है ना वो इसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, और ये वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम रहता है। बाद में जाके अभी एक चैप्टर होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, यू विल कम टू नो दिस इज अ इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी, और ओके। इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। कब? जब उसके नीचे इधर पानी पड़ा रहे। तो ये सपोर्ट सिस्टम है, अगर ऊपर कम हुआ तो ये और भेज देगा, तो इट विल अच्छा। एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई उससे दबा हुआ है ना, हाँ हाँ। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये हाँ सर। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना जिसे हम लिक्विड सॉल्यूशन और केमिकल इक्विलिब्रियम में अच्छे से समझेंगे, बट यूज तो आज भी करना पड़ेगा। तो पॉइंट क्या है, वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल नॉट चेंज। थोड़ी कम समझ में आएगा, चलेगा, बट अभी इसे एज अ फैक्ट की तरह लिख। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल नॉट चेंज by changing the volume of
कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को चेंज करने से चेंज नहीं होता। कब? व्हेन वाटर इज प्रेजेंट बिलो द कंटेनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच विल यूज वेरी सून। तो आप एक बार इसको नोट कर लें, हो जाता मुझे बताना। अब इस फैक्ट को यूज करते हुए हम एक सेटअप बनाते हैं जिसका नाम होता है विक्टर मेयर सेटअप, तो जिसमें पानी हम यूज ही करेंगे। अब देख बताता हूँ क्या है। मैंने एक ऐसा राउंड फ्लास्क लिया, इस राउंड फ्लास्क में एक अननोन सब्सटेंस डाल दिया, मान लीजिए ग्रीन कलर का सब्सटेंस। ओके कि मैं ऐसे दिखे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसी कॉर्क टाइप की लगाई, पहले सेटअप समझा रहा हूँ और बेसिकली थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगे कि इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होता है। और यहाँ पर लिखे ऐसे आग लगा देंगे। ये तूने आग लगा दी, तो यहाँ पर इधर पानी भर देता है। ठीक है। पानी भरा हुआ है पूरे में, है ना, ओके एंड तक। अब दोस्त क्या करता हूँ मैं, यहाँ से आप इसे गर्म करना शुरू कर दो। तो ये जो है पर्टिकुलर बंदा ये ऐसे ऐसे करके बॉईल करेगा, आगे जाएगा, राइट। हाँ और यहाँ जाके ऐसे बबल बनना शुरू हो गया, ओके है ना, ये ऊपर जा रहा है। थोड़ी देर बाद यू विल सी ये जो बंदा है यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो पानी था इसको ऐसे रिप्लेस कर देगा, हाँ राइट। और यहाँ पे ये ग्रीन वाले ऐसे बनने लग गए, ये ऐसे ग्रीन वाले जो डॉट्स है ना, यस सर यहाँ पे अकेले ग्रीन नहीं रहेंगे, ग्रीन के साथ पानी के भी तो वेपर्स प्रेजेंट होंगे। होंगे यस, बस यही छोटी सी बात थी यहाँ। तो देखिए सबसे पहली बात आप ये तो करेंगे कि पुराना एक वेट था, जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं किया था तब आपने मेजर कर लिया W1। कुछ समय बाद जब वो चीज यहाँ से निकल गई, बॉयल होके ऊपर चली गई, तो आपने W2 मेजर कर लिया, राइट। यस सर एंड यू नो W1 इज ग्रेटर देन W2, तो ये तुमने डिफरेंस निकाल लिया। W1 माइनस W2 तो तुझे मालूम पड़ जाएगा ये एक्चुअल में कितना गया है। सपोज दिस इज W3, राइट। डिफरेंस तो ये मालूम पड़ गया कि W3 कितना है। एग्रीड। यस सर अब तू क्या करेगा, यहाँ पे देख तुम्हारी रीडिंग भी लगी हुई है, तो हाँ यू विल कम टू नो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। भाई एज वी ऑलरेडी नो, वी मतलब कंसीडर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड volume of a container is equal to volume of a gas. यस This is the volume occupied by these gas molecules. So we will say that volume of liquid displaced is equal to volume of gas, right? हाँ दूसरी बात, बट ये जो प्रेशर मेजर्ड है, this is actually equal to pressure of gas
इसको कई बार है ना आप ड्राई गैस भी बोल देते हो, मतलब गैस विदाउट वाटर, राइट। प्लस प्रेशर ड्यू टू H2O, हाँ के ना? यस यस। हाँ, क्योंकि इसमें दोनों के ही हैं। और हाँ H2O का मैंने बताया वो चेंज नहीं होगा, कितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाए H2O चेंज नहीं होगा, राइट। क्योंकि उसके राइट। नीचे सपोर्टिंग सिस्टम नीचे ही अलाइंड है, जो कि जैसे ही वो चेंज होने वाला होगा वो वापस से वेपर भेज देगा। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन। यस, ATB बोलता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट का एरर जैसा मान के चलो कि जब भी आपका प्रेशर आएगा आपको ये वाली वैल्यू उसमें सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रेशर ऑफ अ गैस, राइट। ओके। क्योंकि ये पहले से हमेशा प्रेजेंट थे। यस और नो? हाँ अब देखिए, आपको P गैस मिल गया, आपको V गैस मिल गया, आपको W गैस मालूम है, जो W3 तुमने निकाला था, राइट। हाँ सर। मोलर मास आपका एक वेरिएबल रह गया, और R तो कांस्टेंट है ही, और टेम्परेचर तुम उस टाइम पे मेजर कर लोगे। तो ये पता, ये पता, ये पता, ये सब निकाल लिए, टेम्परेचर पता। You टेम्परेचर। will be able to find the molar mass of a unknown gas through this equation. Yes or no? ओके सर। सर मेरे को दो डाउट है। बोल। हाँ तो सर एक तो जब वो ग्रीन साइड में जो हीट होके ऊपर आ जाता है तो कुछ कुछ गैस तो शायद वो ट्यूब में भी बचा रह छोड़ दिया सकता ना, है। एंड तक छोड़ दिया, उसको गर्म किया, रोक दिया। अब रोकने के बाद क्या होगा, जिसको वेपोराइज होना होगा वो वेपोराइज, मतलब जो जिसको कंडेंस होना होगा वो कंडेंस होके वापस आ गया, राइट। और जो हाँ वेपर्स हैं केवल उन्हीं को जाने दिया बस। ओके। और सर वो दूसरा चीज था वो एक्वस टेंशन, लेकिन कैसे पता लगेगा हमें? वो पहले ही पता कर लिया, है ना। वो कैसे मालूम किया बेटा, कि पहले ही बैरोमीटर लगाया और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर का जो प्रेशर था वो मेजर कर लिया। वो कोई भी पानी हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी का प्रेशर तो वॉल्यूम पे वेरी नहीं करता, हम्म। राइट। तो तूने कोई भी एक लिया पानी और उसका बैरोमीटर से तूने मेजर कर लिया कि अरे यार इसका प्रेशर कितना है, तो वो तेरा एज ए एरर हो गया, एरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एट ओके। दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। गॉट इट? ओके यस सर। तो प्रेशर पानी का तो बड़े आराम से निकल जाएगा ऐसे ही। भाई तुम्हारा बैरोमीटर लिया, फटाक से तुमने निकाला, अब निकाल के ये तेरा हो गया एरर, जिसे तूने एक्वस टेंशन बोला। अब ये तेरे इस इंस्ट्रूमेंट का ये हो गया कि इस इंस्ट्रूमेंट को इस टेम्परेचर पे चलाएगा, तो एक्वस टेंशन जितना भी प्रेशर आए उसमें से इतना सब्सट्रैक्ट कर देना। अच्छा ठीक है समझ सर। रहा? क्योंकि हमेशा हमें इसका सम अप मिलेगा, वरना एरर आएंगे। हम्म। और मोलर मास में हमें कोई एरर नहीं चाहिए, नहीं सर। हाँ। राइट। आ रही बात समझ में? यस सर। Now you will draw this. I'll यस। give you one more question and you'll try to attempt that कि क्या होगा आंसर, क्या नहीं होगा। फिर एक और क्वेश्चन दूंगा तो और अच्छी फील आएगी इसकी कि ये चीज है क्या, है ना। एक्चुअल में क्वेश्चन ही तो क्लैरिटी लाता है। तो एक बार लिख ले। ओके सर। तो भाई अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आराम से सॉल्व करना पूरे विक्टर मेयर मेथड पे। कोई एग्जाम में जैसे डायग्राम नहीं बनवा रहा विक्टर मेयर मेथड का। मेन बात ये है कि क्वेश्चंस के अंदर हमें चीजें समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं है। ओके। तो देखते हैं आराम से। अननोन गैस 0.3 ग्राम है is collected over water at 27 degrees Celsius, displaced 123 ml of a liquid in Victor's Meyer apparatus at 1 atm pressure. Calculate the molar mass of unknown gas at 27 degrees Celsius if aqueous tension is
19 सेंटीमीटर ऑफ एचडी। आराम से सोच समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हम भी तुम्हारा आंसर चेक करते हैं मिस्टर। तो सोच समझ और अपना आंसर दे। तो भाई चलो अब इसका आंसर डिस्कस करते हैं कि क्या है। और मेरे ख्याल से जो तुमने आंसर बताया है 80 वो करेक्ट ही है, और चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए ये तो वेट दे रखा है, वेट W। अब क्या दे रखा है, टेम्परेचर जो कि कितना है 300 केल्विन। 300 के। और चीज मैंने मल्टीप्लीकेशन याद रखने के लिए बोला था, इसे याद रखोगे तो आसान रहेगा थोड़ा कैलकुलेशन। तो RT का मल्टीप्लीकेशन जब 300 है तो 24.6 आता है, और जब ये मतलब 273 है तो जो RT का मल्टीप्लीकेशन होता है वो 22.4 आता है। यस सर। अब आते हैं अगले पे, ऐसे बस डेटा कॉइन करते हो जाना। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू 123, बट ये ml में, हम तो लीटर में ही ले। 1000। हाँ उसके बाद आता है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है 180 समझ में आ रहा है ना। हाँ। यस सर। एक्सपेरिमेंट कोई मतलब का नहीं था, उसका जो डेटा है यस वो कॉइन करना मतलब का है। तो प्रेशर जो टोटल मेजर किया है एक्चुअल में वो है 180 एम। और जो एक्वस टेंशन है जो हमेशा सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी इसमें से, वो वो 19/76। दैट इज इक्वल टू 1/4। तो अगर मैं प्रेशर ऑफ ड्राई गैस बोलूं, ठीक है, वो कितना होगा 1 माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू 3/4, 3 बाई। राइट। यस सर। ये आ गया प्रेशर। अब क्या करना, प्रेशर 3/4, वॉल्यूम 123/1000 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है भाई हमारी कैलकुलेशन में, वेट 0। 0.3 डिवाइडेड बाई m जो आपने निकालना है। RT का मल्टीप्लीकेशन हो गया 24.6, राइट। यस सर। चलो 24.6 का एक पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, इसका भी पॉइंट उड़ाएं तो नीचे एक और 10 आ जाएगा। 3 से तो 3 कट गया, यस। कितने टाइम चला गया, 2 टाइम्स चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 20। 40 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 80। फिनिश हो गया क्वेश्चन। ओके। हाँ सर। तो आसानी था, बट मतलब मेन बात क्या थी, समझना था कि विक्टर मेयर यूज कैसे होगा, है ना। हमसे कोई ये थोड़ी कहेगा आज विक्टर मेयर की डेफिनेशन देके जाओ, ना ना भाई, हमें नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देता हूँ। ओके सर। एकदम विक्टर मेयर तो नहीं है लेकिन ये पूरी यूटिलिटी करेगा इसको, देता हूँ। ओके। चल भाई, तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और आगे इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वेट मीथेन saturated with water vapors would you have to collect at 29 degrees Celsius and 180 m pressure to be sure that the sample contains 244 ml of dry methane at 950 torr, given that the vapor pressure of water
at 29 degrees Celsius is equal to 30 torr. ऑप्शंस आपको दे देते हैं 305 ml, हम्म। आराम से सॉल्व करें, अपना आंसर बताएं। चल भाई इसे बताते हैं। क्या कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वेट मीथेन। अच्छा, वेट मीथेन मतलब मीथेन विद वाटर वेपर्स वाटर would you have to collect at 29 degrees Celsius and 1 atm pressure to be sure that the sample contains। अच्छा ये प्रेशर 1 atm बोल रहा है। 1 atm मतलब कितना टॉर? 760। बट एक्चुअल में तो 760 होगा नहीं, क्योंकि ये जो है ये सैचुरेटेड विद वाटर वेपर है और एक्वस टेंशन यानी कि वाटर वेपर का कितना दे रखा है 30 टॉर, राइट? 30 टॉर। तो ये जो प्रेशर है इसका जिस मोमेंट पे हमसे चीजें निकलवाएगा वो 730 में होगा। वो तो 730 टॉर है। धीरे धीरे करके बढ़ेंगे ना आगे डेटा में तो मालूम पड़ेगा। टेम्परेचर कितना है 29 273 प्लस, राइट? यस सर। तो वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते जाते हैं क्या क्या चीजें बदल रही हैं। अब क्या बोलता है टू बी श्योर दैट द सैंपल कंटेन इतने ml ऑफ ड्राई मीथेन। अच्छा ये इसका वॉल्यूम नहीं है, ये मतलब सेम गैस का अलग कंडीशन पे वॉल्यूम दिख रहा है मुझे। जब प्रेशर ऑफ ड्राई मीथेन विदाउट वेपर इतना है, राइट? तो प्रेशर कितना है एक कंडीशन पे 950 टॉर, 950। राइट? यस और सर। उस कंडीशन पे जो वॉल्यूम है वो कितना है? 0.244 लीटर। हाँ वो अभी लीटर में कन्वर्ट कर ओके तो ओके। लिखा है, डेटा ही लिखते जा रहा हूँ। अच्छा टेम्परेचर अगेन कितना है? वही 29 ही है, टेम्परेचर का कुछ मेंशन नहीं है तो हम तो सेम ही मानेंगे, राइट? ठीक है, यस बहुत। सर। तो यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है एक गैस का प्रेशर चेंज किया उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, राइट? तो क्या करें, P1 V1 क्या भाई? ओके। खेलते हैं P1 V1 P2 V2 से। तो देख P1 कितना है, पहले वाले का ले लो 730 और डिवाइडेड बाई अगर एटीएम में कन्वर्ट भी करना है तो 760। हम तो अपनी हैबिट बदलेंगे नहीं ताकि हम बाद में यूनिट में गड़बड़ ना करें। ठीक है, टेम्परेचर सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और P2 कितना है भाई? P2 950 by 760 और into वॉल्यूम कितना है? 244 by 1000। बस इससे तो ये कटेगा। नाउ योर V2 विल बी आंसर ml में दे रखा है तो ये 1000 लिखने की जरूरत नहीं है ना, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 1000 करूंगा तो ml में आ जाएगा, राइट? यस यस यस। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आ रही है। इसकी वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम अराउंड 317 पॉइंट समथिंग ml। एक बार चेक करके मुझे बता कितना आ रहा है ना? क्या अपन ऑप्शन नंबर बी सही है? चेक कर। 317.53। 53 है ना, तो वो ऑप्शन में मैं लिखना 5 भूल गया था। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। बात करिए समझ में। तो दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। तूने देखा क्वेश्चन इतना टफ नहीं है बट चीजें कॉइन करने में टाइम लगा। अब दिमाग में एक सवाल चलता होगा कि एक प्रेशर को कोई mm ऑफ Hg में कैसे बोल सकता है, एक प्रेशर को कोई सेंटीमीटर में कैसे बोल सकता है? सेंटीमीटर तो डिस्टेंस की यूनिट है, mm ऑफ Hg तो डिस्टेंस की यूनिट हुई है ना, उसे प्रेशर को कैसे बता सकते हैं? तो एक्चुअल में क्या है, अब हम सीखने जा रहे हैं बैरोमीटर करके। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपकी जो मरकरी है वो भरी हुई है। चलिए मरकरी भर देते हैं इसमें, आराम से सीखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं। ये मरकरी
पहले जब बाहर का और अंदर का दोनों प्रेशर बराबर थे तो ये इक्वल डिस्टेंस पे ही था, राइट? हाँ अब मैं क्या बोलता हूँ, जो बाहर से जो मैं प्रेशर लगा रहा हूँ दोस्त, वो बढ़ा रहा हूँ। सोच ले, यहाँ पे ठीक है, एटमॉस्फेयर बढ़ेगा तो यहाँ की हाइट क्या होगी? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये जो मरकरी था ये ऊपर आ गया, और ये जितना भी डिस्टेंस आएगा हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब ये जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं उसको हम कैसे बताएं कि ये प्रेशर से कैसे रिलेट करता है? तो आइए बताते हैं। प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, यस सर। राइट? और ये पर्टिकुलर सब्सटेंस जो रेज किया है, इसके लिए जो फोर्स निकलेगी वो क्या निकलेगी? mg अपॉन ए, यस है ना, राइट? यस सर। और जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। वेरी गुड। तो जो मास होता है वो क्या होगा? डीवी। अभी एक सिलेंडर जैसा दिख रहा है, हाँ। तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू जिस डिस्टेंस से मूव किया, राइट? यस सर। तो डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट। इनटू हाइट। सेम चीज को जाके इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में चिपकाते हैं। देखिए जो प्रेशर है वो कितना आया? डेंसिटी का डी बोला, एरिया का ए बोला, हाइट का एच बोला, और ये जी है अपॉन ए से ए कट गया, हाँ। देख क्या आया? एच डी जी। डीजी। अब जो एच है वो क्या है दोस्त? हाइट है। हाइट है। इनको कई बार हम रो भी बोल देते हैं। हाँ। अब सवाल ये आता है, देख सब कुछ कांस्टेंट है सिवाय हाइट के, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट रेज। यस सर। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो भी लिया है, जैसे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मरकरी है ना। हम्म। यार एक बात बता मुझे, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, व्हाई ओनली मरकरी? व्हाई नॉट, व्हाई वी कैन नॉट यूज दिस वाटर यार, सिंस द वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? if height is the only criteria, water can also raise just like mercury. So why you need mercury to measure the pressure rather than मतलब use the water to measure the pressure? Maybe because the water is more, water से हाइट बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। क्योंकि वाटर की डेंसिटी बहुत कम है मरकरी के सामने। हाँ। तो सोच, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर के लिए ये मल्टीप्लीकेशन तो सेम रहेगा। सपोज हाँ। मल्टीप्लीकेशन हमारा 100 आना है मान लीजिए, और मैं बोलता हूँ मरकरी की जो डेंसिटी है, ऐसे ही कुछ भी मान लेते हैं, हम बोलते हैं मरकरी की जो डेंसिटी है वो आपकी मान लीजिए 50 है, राइट? हाँ। तो इसके लिए कितनी हाइट लगेगी, मतलब जीबी, मतलब 50 जी मान लीजिए, रो जी का मल्टीप्लीकेशन इतना है, तो इसके ओके। लिए 2 मीटर लग रहा है। एट द सेम टाइम मैं वाटर की हाइट बोलता हूँ, जो वाटर के लिए रो जी का मल्टीप्लीकेशन है वो आपके लिए मान लीजिए 20 है। तो ओके। इसको बनाने के लिए भैया ज्यादा लगेगा ना, पाइप से हाँ। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में अगर मैंने वाटर ले लिया होता तो मुझे एक दो बिल्डिंग ऊपर, है ना, और 1 एटीएम प्रेशर मेजर करना पड़ता। दिस इज जस्ट बिकॉज मरकरी है और बहुत ही डेंसर लिक्विड है, तो दैट्स हाँ। व्हाई वी यूज मरकरी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वाटर, बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ प्रेशर टू मेजर। समझ रहा है? ओके। जैसे यहां से लेके यहां तक मैं बहुत सारे प्रेशर मेजर कर सकता हूँ इतने छोटे से बैरोमीटर। हम्म। बट अगर मैंने वाटर यूज किया होता तो बनाते जाते भाई बैरोमीटर, यही काम हाँ। रह जाता पूरी जिंदगी, उठा उठा के ट्रक लेके जा रहे हैं बैरोमीटर, राइट? तो सिंस हाँ। इट्स ए यूनिवर्सल मतलब solvent, it's readily available, but we are not using it because the density of water is much lesser than the density of the mercury, right? ओके। So हमने ये वाली बात देखी, this pressure is directly proportional to height. Now I have another question for you. अब देख मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तुझे कुछ ऐसे बंदे देता हूँ, वही बैरोमीटर लगा रहा हूँ, मुझे एक बात बता दोस्त, कि मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, सेम ही प्रेशर लगा रहा हूँ यहाँ से,
मुझे ये बोल कि किस तरफ से ज्यादा प्रेशर राइज करेगा, मतलब किसके अंदर ज्यादा ऊपर तक मरकरी जाएगी? दोनों में बराबर ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एरिया से ही डिपेंडेंट नहीं रहता है ना, हाँ, जितना एरिया जगह। का तो कुछ रोल ही नहीं है। हाँ। एरिया का तो कुछ रोल ही नहीं है। रोल किसका है? हाइट का है, यस सर। राइट? तो P इज इक्वल टू एच रो जी है। तो इसमें कुछ नहीं है, डेंसिटी सेम है, जी तो सेम है ही, तो बस हाँ, डिपेंड कर रहा है एच पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। राइट? तो मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या रहेगी, आपकी सेम हाइट रहेगी, चाहे आप यहाँ करो यहाँ करो। बड़ी जल्दी कैच कर गया वाली बात, वरना नॉर्मली बच्चे गलत करते हैं। बच्चे बोलते हैं ये जो पतला वाला है इसके अंदर ऊपर तक जाएगा, इसमें नीचे तक जाएगा। पढ़ा हुआ था क्या पहले से? हाँ सर, ये 10th में भी था। तभी तो उन्होंने बताया। तो इसके अंदर कहीं भी एरिया तेरे को किधर भी दिख ही नहीं रहा। तो वही बोला हमने, पर यूनिट एरिया ही तो है। जितना भी एरिया होगा प्रेशर तो भाई पर यूनिट एरिया पे लग रहा है, तो वो सेम ही रहेगा। और इसके अंदर हाइट जो होगी वो मेन डिटर्मिनेंट होगी। गॉट इट और नॉट? तो इतनी बात एक बार आप नोट कर लें, और फिर ये वाली बात नोट करते फिर हम एक क्वेश्चन देते हैं इसी हाइट के ऊपर बेस्ड। ओके सर। चलिए भाई, एक और छुटकू सा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। ओके। मैनोमीटर तो अभी दे देंगे, तो एक काम करता हूँ मैं, क्वेश्चन पहले। अब देखिए, ये क्वेश्चन देता हूँ आपको, आराम से इसको अटेम्प्ट करना, हाइट के ऊपर ही बेस्ड है। A bubble of gas released at the bottom of lake increases to 8 times its original volume when it reaches the surface. Assuming that atmospheric pressure is equivalent to the pressure exerted by a column of water 10-meter high, what is the depth of lake? सोच समझ के करना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी क्वेश्चंस को। मतलब वही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के थोड़े और एक्सटेंडेड वर्जन, थोड़े और ट्विस्टी क्वेश्चन, तो ऐसे करते करते आ जाएगा। बट आजकल की ट्रेंड के अंदर क्या है, आइडियल गैस से क्वेश्चन आना बंद ही हो गया है। अब हर रियल गैसेस से आते हैं। ये तो बस अपन मतलब कर रहे हैं रिवाज के तौर पे, वरना तू कहेगा कि भैया पढ़ाया नहीं हमको, मैंने छोड़ दिया ये वाली चीज। इसको अटेम्प्ट कर अच्छे से और मेरे को बता आंसर। बोलो क्या आंसर आया? 70 मीटर। करेक्ट है। तो देखो यहां से हम पढ़ा, पहले सोचते हैं कि क्या होगा। बोला बबल ऑफ गैस रिलीज एट द बॉटम ऑफ द लेक, ठीक है, ठीक है, इंक्रीजेस टू द 8 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन इट रीचेज द सरफेस। यहाँ वॉल्यूम अगर v है इस बबल का, यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया 8v, राइट? यस सर। वेरी गुड।
तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब प्रेशर भी चेंज हो रहा होगा, टेम्परेचर तो गिवन है ही नहीं। ये क्या बोलता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दिस इज लाइक इक्वल टू दी 10 मीटर हाइट की वजह से जो प्रेशर होगा, मतलब 10 रो जी, है ना। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि ये दोनों कंडीशन में मैं क्या करूं, P1 V1 P2 V2, ना तो मोल्स चेंज हो रहा है ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा, दे नहीं रखा। हम तो यही बोलेंगे मोल्स क्यों नहीं चेंज हो रहे, दे नहीं रखे, चेंज नहीं हो रहे। और वैसे भी हम बोलेंगे बबल फट थोड़ी जा रहा है। क्लियर है। हाँ सर। हमने क्या बोला, ये वाला जो प्रेशर है ये कितना होगा, जबकि हम लोग क्या बोल रहे हैं जो, अच्छा हमें एज्यूमिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, हमें इधर का प्रेशर मालूम है, राइट। सो हाँ दिस इज इक्वल टू 10 रो जी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इज 8V बराबर नया प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इज V, राइट। यस इधर वाला मतलब नीचे वाला, है ना। यस यस। नहीं कि तो कैलकुलेट करा, ये कट गया। और ये प्रेशर भी किसके बराबर होगा भाई, P2 भी, P2 तो नीचे वाला एच प्रेशर है रोजी, ना। हाँ एच रोजी, जो भी हाइट हाँ की वजह से होगा। तो ये रोजी रोजी कट गए, यस। रोजी तो भैया कट गई, है ना। अब क्या करना है हमें, एच इज इक्वल टू कितना आ गया 80 मीटर। तो 80 ऐसा लग मीटर। रहा है कि जो 80 मीटर की हाइट से जितना प्रेशर लगता ना, वो हाँ प्रेशर यहां महसूस होगा, राइट। बट पता यार नहीं लेकिन लेक वो की 10 डेप्थ का। तो 70 मीटर ही है, हम्म। क्योंकि 10 मीटर का तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर था। है। तो समझा। तो यहाँ पे पता है ये क्वेश्चन की ट्रिक होती है, मतलब आपको आती हुई चीज आपसे गलत करवा लेगा। आपसे क्या हम्म। पूछो, डेप्थ ऑफ लेक। तो यहाँ बहुत सारे लोग 80 मीटर देके आते हैं आंसर। अब 80 मीटर तो प्रेशर है जो उसे महसूस हो रहा है, और यस। इसमें 70 मीटर की वजह से लेक की वजह से बढ़ा है और 10 मीटर ऊपर था। What it all know? हाँ। है ना। मतलब अगर यस। कोई बोल भी दे कि यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो कितना है 80 रोजी, ठीक है। तो ऊपर पहले कितना था भाई, चेंज इन प्रेशर ही तो डेप्थ बताएगा इसकी, 10 रोजी। तो ये आएगा हाँ 70 रोजी, राइट। यस 70 सर। मीटर हाइट है इसकी, डेप्थ है। क्लियर है। ओके यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। तो भाई ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर, और इस क्वेश्चन के अंदर मतलब खुद से गैस करने की कोशिश करना है कि क्या होगा। थोड़ी सी एक हिंट देता हूँ कि काम कर सकता है तू, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल, मतलब ये देख सकता है कि मैं एक टेम्परेचर भी लिख देता हूँ आपको। टेम्परेचर इज, इनिशियल टेम्परेचर इज इतना, इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो तू फाइनल मतलब दोनों तरीके से होगा, कॉमन सेंस से भी होगा और रियल डेटा से भी होगा। मैं चाहता हूं पहले तुम रियल डेटा से निकालो, सोचो कि कितना टेम्परेचर चाहिए। आप क्या कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो, तो जिसमें हमको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उसको हम्म। पूरी तरह से ब्रस्ट करने के लिए उसकी कैपेसिटी तक। सर ये इनर एंड आउटर बलून माने। हाँ मैं दे देता हूँ, बैलून्स ऐसे हैं कुछ, जाइए। ये क्वेश्चन है, एन अवस्थी एक बुक है उसका क्वेश्चन है। हाँ। तो यही करते हैं अपन अपने नोट्स में अच्छी अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल्स के क्वेश्चन, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, या अच्छी अच्छी बुक्स के क्वेश्चन, ताकि तुम्हें कोई बुक नहीं पढ़नी पड़े। जो भी पढ़ना है वो मैं पढ़ूंगा, और मैं तेरे को पढ़कर पूरा उसका जूस निकाल कर दूंगा, राइट। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब तेरे को रिपीटेटिव क्वेश्चन ना मिले। और फिर मैं और भी देखो कुछ डीपीपी भी दूंगा तुम लोगों को, जिससे तुम कवर कर सकते हो भाई। तो ये इनर और आउटर ऐसा है, ये 1 है ये 2 है। आप बस हीट कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और आपने देखना है कि पहले कौन ब्रस्ट हो जाएगा, राइट। तो सोचो अच्छा कैसे किया हमने क्वेश्चन और क्या आंसर आया हमारा। सर मुझे इतना समझ नहीं आया बट देन मैंने अंदर का प्रेशर देखा तो 41 एटीएम आया हम्म और बाहर का प्रेशर देखा तो 16.4 आया। इसका आंसर आउटर बैलून है जो तुमने दिया उसके अपोजिट। हम्म। देख प्रेशर तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो प्रेशर कैसे निकाल रहा है। इसने क्या बोला है, 1 एटीएम ही था और कांस्टेंट भी रहा है, क्या समझा। हम्म
अच्छा, तो खत्म हो गया था क्वेश्चन। एक काम करते हैं, पहले इनर वैल्यून के लिए डेटा निकालते हैं। तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा कितना बियर कर जाएगा, है ना? यस सर। तो वॉल्यूम है और टेम्परेचर, दो चीजें चेंज हो रही हैं। या तो मैं पहले बोलता हूँ कि भाई देखो, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी V1 अपॉन T1, राइट? T2, यस। तो पहला वॉल्यूम, मैं क्या दोनों की कैपेसिटी देखता हूँ। 600 ओके, टू 800 पहुंचा है, तो पहले 600 था, राइट? T1 कितना है? T2 आपने 300। निकाला है ना? ओके, हाँ। तो ये क्या होगा? 2 टाइम्स, और T2 एक्चुअल में 400 केल्विन पर ये अपनी फुल कैपेसिटी को रीच कर जाएगा। हाँ ओके, के ना? हाँ। चल दूसरे वाले को देखते हैं। उसका वॉल्यूम कितना है भाई? एक्चुअल में तो 1500 है पहले, अपॉन 300, राइट? यस। इज इक्वल टू, बाद में जाके हम बोल रहे हैं कितना हो रहा है? 1800 बाय T2। बाई T2। ये लो, 0 से 0 कट गया, 5। 5। तो T2 इज इक्वल टू 360। 3 और 60। फिर 60। तो ये बेटा 360 केल्विन पर ही फट जाएगा, जबकि ये तो अच्छा। 400 केल्विन तक कभी बचा रहेगा। एक तो तरीका ये। हम्म। दूसरा एक और तरीका हो सकता है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे परसेंटेज निकाल लें कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम क्या बोलता है। देखो भैया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना यस। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना मतलब वॉल्यूम भी उतना ही रेंज तक जाना है ना? तो हम देखें यस सर। वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ने वाला है। देखिए पहले वाले केस के अंदर बोले हैं, तो आप क्या देखो कि कितना डिफरेंस आ रहा है? 600 200, मतलब 200 बढ़ाना है कितने में से? 600 में से, राइट? यस। तो ये कितने परसेंट तू बढ़ाना चाहता है लगभग? ये 600 ये 100 हो 33%। जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 33.33%, राइट? यस सर। इस केस में तू जो वॉल्यूम है वो 33.33% बढ़ाना चाहता है ना? हाँ। जबकि दूसरे केस में कितना बढ़ाना चाहता है? 300 अपॉन 1500, राइट? यस। 0 और ये 5 बार, तो 20%। 5 से 20। दूसरे केस में बस तू वॉल्यूम को 20% ही बढ़ाना चाहता है उसकी कैपेसिटी का। तो हाँ। भाई साहब, जैसे ही तू टेम्परेचर रेज करेगा, ये फट फट जाएगा 20% पे ही, हम्म। जबकि ये बाकी के 13.33% और बिहेव करेगा। तो मैंने ये तेरे को दोनों तरीके से बता दिया। पहले हमने रियल वैल्यू से चेक किया, तू खुद देख 360 पे बड़ा वैल्यू फट, उसके बाद ये तो 400 केल्विन तक खींचेगा पूरा। समझा कि नहीं समझा? ओके, हाँ सर। गॉट इट और नॉट भाई? पहले ये बताओ। यस सर। बस समझ, समझे। इसको एक बार नोट कर लो इसे।